अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुराग, वो प्रोग्राम जो जुर्म के अंधेरों में रोशनी का सुराग लगाता है। नाज़रीन, तसव्वुर करें आपके शहर के नीचे से गुजरने वाली पाइपलाइन से कोई रोज़ाना 20,000 लीटर डीजल चोरी कर रहा हो। न सिर्फ अरबों का नुकसान बल्कि किसी भी वक्त एक बड़ा धमाका। FIA इस्लामाबाद ने एक ऐसे ही ख़तरनाक नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। PSO की मेन लाइन से 10 करोड़ रुपए की चोरी के 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार और एक पूरे इलाके को बड़े हादसे से बचा लिया गया है। आज सुराग में हम खोलेंगे पाइपलाइन माफिया की मुकम्मल फाइल। FIA इस्लामाबाद जोन और पाकिस्तान स्टेट ऑयल की टीम ने खुफिया इत्तला पर मुश्तरका कार्रवाई की। जगह थी सिहाला बगा जंप स्टॉप के करीब। यहाँ ज़ेरे ज़मीन एक गैर कानूनी सेकेंडरी पाइपलाइन लगाई गई थी। ये पाइप बराह रास्त PSO की मेन पाइपलाइन से जोड़ी गई। मुल्ज़मान रात के अंधेरे में इस पाइप से डीजल निकालते, ड्रमों में भरते और शेज़ोर पिकअप्स के जरिए ब्लैक मार्केट में फरोख्त कर देते थे। कार्रवाई के दौरान 2 मुल्ज़मान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। मोर मौका से गैर कानूनी पाइपलाइन के अलावा 2 हुंडा शेज़ोर और पिकअप भी बरामद हुई, जिनमें ऑयल से भरे हुए दर्जनों ड्रम भी मौजूद थे। अब आते हैं असल नंबरों पर। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक यह नेटवर्क गुज़श्ता 6 माह से फ़ाल था। रोज़ाना 20,000 लीटर डीजल चोरी किया जा रहा था। ज़रा हिसाब लगाएं कि 120 दिन और ज़रूरत दें आप उसको 20,000 लीटर से, तो बनता है 36 लाख लीटर। PSO के इब्तदाई तखमीने के मुताबिक कौमी ख़जाने को 10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया जा चुका है। ये रकम सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों की हो सकती थी, लेकिन ये माफिया अपने जेब में डाल रहा था। नाज़रीन, माली नुकसान अपनी जगह, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह थी कि ये गैर कानूनी पाइपलाइन किसी भी वक्त फट सकती थी। एक चंगारी और पूरा सियाला इलाका लपेट में आ सकता था। FIA ने न सिर्फ चोरी रोकी बल्कि एक बड़े साले को भी टाल दिया। मेन पाइपलाइन से गैर कानूनी टैंपिंग से प्रेशर कम होता है और लीकेज का खतरा 90% बढ़ जाता है। ये इस इलाके की सलामती का मामला था। अब सवाल यह है कि आखिर ये कैसे हुआ। इससे पहला सवाल बनता है कि यह नेटवर्क 6 माह तक कैसे चलता रहा? क्या किसी को भनक ना लगी? दूसरा सवाल, क्या इसमें किसी सरकारी एहलकार या PSO के अंदरूनी शख्स की मिलीभगत शामिल है? तीसरा सवाल, हमारी मेन पाइपलाइंस की मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी का निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों है? FIA ने मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और तर्जमान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश दौरान इसमें दीगर मुल्ज़मान की भी निशानदेही हुई है। कुछ सरकारी किरदार भी हैं, उनका तयन भी हो रहा है। नाज़रीन, FIA की टीम ने जब सियाला के इलाके में PSO की टीम के हमरा छापा मारा उस कमरे में, तो उस कमरे में क्या हुआ, कैसे डीजल पेट्रोल चोरी हो रहा था, उसके लिए कौन कौन सी पाइप और जो सुरंग खोली गई, उस पर वहाँ जो सूरत देखी गई, आज आपको दिखाते हैं। और बड़ी सफाई के साथ वो करते थे। कल हमने जब रेड किया ना तो कोई कतरा भी नहीं था नीचे, कोई स्मेल भी नहीं थी। कोई स्मेल भी नहीं है। अच्छा, ये किधर पाइपलाइन से सर, हमारी जो पाइपलाइन है ना वो रोड की शोल्डर के नीचे से जा रही है, तो उस साइड पे या इस साइड पे, ठीक है। और यहाँ से सपोजली डिगिंग हुआ होगा, फिर सुरंग डाली है। आपको कोई आइडिया है क्षेत्र की डेप्थ नहीं? अभी तो ये डिगिंग करके पता चलता है, लेकिन वहाँ पे जो हमारी लाइन है वही सर हमारे ठीक है। जी जी जी, वो बिल्कुल बातचीत हुई थी। ऑलरेडी चल रहा था, तो सारा जो फैसिलिटेट किया ऑपरेशन है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है, डिगिंग के थ्रू या टनल बनी लाइटली मोर लाइटली कि ये यहाँ से अभी इसको हम टेक करेंगे, ठीक है, और फर्दर कंफर्म भी कर लेंगे, सही। बट इट इज़ लाइकली कि यहाँ से आगे जो है ना वो टनलिंग हुई है और डायरेक्ट हमारी 10 फुट नीचे टनलिंग कर रोड के इस साइड पे, इस साइड क्योंकि ये मेरे ख्याल से कह रहे हैं सेटअप 6 महीने पहले बना है। ये सेटअप शायद 6-8 मतलब सेटअप बनाया है कि इट इज डिजाइन फॉर दिस ऑपरेशन। दिस पर्टिकुलर ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये डिजाइन फॉर दिस पर्पस था, ताकि ये इन्होंने जिस तरह भी वो तकरीबन 8 महीने है, स्टार्टेड अराउंड 6।
इस पाइप को अगर बाकी तो बिल्कुल आगे तक जा रहा होगा। और ये अभी हम बस वो चूँकि इसमें ये यही पाइप कनेक्ट हुआ हाँ ये कनेक्ट हुआ वो उधर हमारे इन्होंने जो मेन पाइप लाइन पंक्चर करके किया उसके अंदर वेल्डिंग वगैरह तो कोई नहीं होती पिन होल करते हैं और उसके अंदर इसी तरह का आगे वॉल लगाते हैं और वो इसके साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है। और यहाँ से बस ये अभी ये हैंडल लगाएंगे। वैसे तो अभी लगा किधर है हैंडल है इसका, इसको खोलो तो वो अभी पानी ऐसे आएगा जैसे अभी आपने पानी डाला है इसमें। अभी पाइपलाइन को फ्लश कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं सब्जी को इसको रिमूव कर रहे हैं। सही है। उसका रिमूवल आप कब तक कराने बस अभी वो कोशिश कर रहे हैं हम कि जितना जल्दी हम बिकॉज हमें वो इशू आ रहा है कि सप्लाई का इसको आप क्या इसका एक्सकवेट ही करेंगे? अभी एक तो था कि हम मैनुअली कर रहे हैं किधर गया लेकिन मैनुअली पता नहीं लगेगा क्या तरीका। नहीं वो हम सिर्फ डिटरमिन कर लें कि हम जो एक्सकवेशन करवाएं वो इधर से करवाएं उधर से करवाएं बाहर जो अलाइनमेंट है ना उसको डिटरमिन करें जहाँ तक वो हमें डिटरमिन हो जाएगी फिर हम रोड एक्सकवेट करवाएंगे क्योंकि ये अब हमारी प्रॉपर्टीज के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि पाइप चला हुआ था। पार्टी है इधर भी ये इशू है ना एग्रीमेंट नहीं है। ये जो फिटिंग है ना ये 1000 का सही बड़ी फिटिंग रात को क्या टी-शर्ट डब्ल्यू चलो फिलहाल रेट पे आपको एग्जीक्यूशन इसका कैसा पता चला? महीने से इसको आपको भी लेटर लिखिए जी बिल्कुल इसको भी आपने लिखिए सर्च ऑपरेशंस बहुत सारे कंडक्ट किए सस्पिशियस जगह बहुत सारी हमने बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करते जो हैं आपकी टीम आई थी ना उनसे पूछा था कि क्या डिवाइस है ऐसी कुछ बता सकते हैं यहाँ भी देखेंगे ना वो अभी नहीं है उन्होंने कहा कि यार फिजिकली हम देखेंगे नहीं है ये हमारे बच्चे के करने का एक ऑलरेडी सिस्टम था इसको तो मॉनिटरिंग कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं ये इसी तरह का ये तो चलो हो गया एंड मुमकिन है कि आगे 3-4 और भी ऐसे हो लेस लाइक यहाँ के ट्रेंड को देखते हुए लेस लाइकली है बट वी कैन नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी बट व्हाई बिकॉज कीपिंग इन व्यू द इट अपीयर्स टू बी इसकी जो अभी तक की आउटपुट है ना दैट शोज कि इट वाज नॉट ऑलरेडी कोई लगाया हुआ नहीं था जब वो ऑपरेशन चल रहा था उसके बाद यहाँ ये शो अगर कोई जैसे ये अभी हमें मिला है कैलकुलेशन में पता लग जाएगा कि आगे लॉस हो रहा है वो हमें हाँ बिल्कुल वो एक हफ्ते तक आपको आइडिया हो जाएगा नहीं वो तो हमें कल से जब तब से आइडिया होगा कि नहीं हो रहा ये तो हमें पिछले 7 दिन से नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा हमने अभी बंद कर दी बिकॉज ऑफ द लॉसेस हमने ट्रैक कर लिया वो तो 7 दिन से पाइपलाइन बंद की नहीं अभी 7 दिन 4-5 दिन पहले से चलाई हुई अच्छा उसमें लॉस है और ये आपको कोई दिखाना चाहते हैं कौन सा तो इनको ये पता है कि शटरिंग का शटरिंग के लिए गाड़ी आती है उन्होंने शूज़ का भी लगा लेकिन 6 महीने में कैसे मुझे नहीं पता शटरिंग का कहते हैं शटरिंग का मटेरियल है सर ये किसका है किसका है नहीं देखो वो तो उन्होंने रखा ना सेटअप उन्होंने आउटसाइडर के लिए ही रखा है ये यहाँ पे शटरिंग बंदे भी लाते हैं ना ये भी यही कहते हैं कि हमें शटरिंग के लिए लाए गए जितना साफ व्यक्ति कौन है आसपास जो दुकान वाले हैं ये तो मेरे
हाँ ये कंप्लेन जो चाहिए होगी वो आप सबसे कौन दे रहा है? वो हमारे उनको फिर हमारे ऑफिस से वो आ जाए ना साथ में कंप्लेन वगैरह ड्राफ्ट कर लेते हैं ताकि वो चल सके आगे वो एफ आई आर में कन्वर्ट होगी। उसका इस्तगासा फिर हमारा वो देंगे कि फिर काशिफ इस्तगासा जो है ना तैयार करने पे जैसे अभी अली साहब बता रहे थे ना कि जॉइंट रेड की है कंप्लेन इनकी थी। हम लोग आए मौके पर हमें जो लोकल पुलिस है उसकी हमने मामला से करिए क्यों सर ऐसी उसके अंदर उसके अंदर इन दो बंदे जो आसपास दिखाने वाले हैं उनको तो ज़्यादा आओ यार जी बिल्कुल नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार और ब्यूरो चीफ हैं सुहेल भट्टी साहब। उनसे हम बातचीत करते हैं। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सुहेल भट्टी साहब ये बताइएगा कि सियाला के इलाके में FIA और PSO की टीम ने एक बगैर कानूनी जो एक पाइपलाइन थी और उससे डीजल चोरी हो रहा था 20,000 लीटर रोज़ाना और बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपये उसकी मालियत थी और 6 माह से चल रहा था। तो ये बताइएगा भट्टी साहब के जो पाइपलाइन होती है पेट्रोल की तरसील के लिए, डीजल की तरसील के लिए, क्योंकि उसी पाइपलाइन से पेट्रोल भी और डीजल भी सप्लाई होता था, तो उसके कोई SOPs है उसकी उसको बिछाने के लिए या उसकी हिफाजत के लिए कोई SOPs होते हैं? जी शकील साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही एक अहम अवामी नोयत का, कौमी मफाद का और एक जो कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचता है उससे जुड़ी हुई स्टोरी को आपने टेकअप किया। मैं थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड आपको जरूर बताता चलूं ताकि ये पाकिस्तान के अंदर एक मुनज़्ज़म एक नेटवर्क मौजूद है। जो सहाला के अंदर आपने स्टोरी को डिग आउट किया जहां से PSO की पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा था, इससे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ कराची से। ओके। क्योंकि कराची से पाकिस्तान में मिड कंट्री जो कि हम मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हमने पाकिस्तान ने अपनी एक वाइट टाइल पाइपलाइन बिछाई जिसका बुनियादी मकसद ये था कि हम अपने पेट्रोलियम मसनूआत जो इम्पोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल भी हम इम्पोर्ट करते हैं, जब हम उसको मिड कंट्री या अप कंट्री हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो जो टैंक लॉरीज के जरिए ये सोल्यूशन बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम टेकिंग है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होता है। तो इस मकसद के लिए दुनिया के अंदर एक बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं कि आप पाइपलाइन के जरिए से इस पेट्रोलियम मसनूआत को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं और बहुत कम टाइम में आपकी प्रोडक्ट डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। तो कुछ लोगों ने जब वहां से ये प्रोडक्ट मूव होती थी मिड कंट्री इनके मुजफ्फरगढ़ कोट अद्दू तक, उस दौरान उन्होंने वहां पर कुछ लोगों के साथ मिलकर और डेफिनेटली कंपनी के अंदर से उनको इनसाइडर मौजूद होते हैं जो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, उनके साथ मिली भगत करके वो जेरे जमीन टनल बना के उन्होंने वहां से चोरी का सिलसिला शुरू किया और कौमी खजाने को माजी में वो अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा चुके हैं। फिर ये मुख्तलिफ पॉइंट में सिंध में और पंजाब में मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बिलखसूस मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उसको डैमेज करके वहां पर एक नया पॉइंट ऐड करके अंडरग्राउंड वहां पर फैसिलिटी बना के तेल चोरी करते रहे। वहां काफी हद तक कार्रवाई हुई और वहां पर इस सिलसिले को रोका गया। अब लगता यह है कि वही माफिया है जो मुनज़्ज़म तरीके से अपनी एक्सपर्टीज के साथ पाइपलाइन से तेल चोरी करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जिस जगह से भी चोरी करते हैं वहां का जो मुतलका अमला है उसकी सपोर्ट कहीं ना कहीं इनको हासिल होती है और यही सिलसिला यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली SOPs होते हैं कि आपने उसकी सिक्योरिटी को कैसे यकीनी बनाना है। ये बहुत खतरनाक काम है। ये अगर जिस वक्त ये इसको इसके अंदर ज्वाइंट लगाने की कोशिश की जाती है तो माजी में कुछ हादसा भी ऐसे हुए हैं कि वहां पे कोई अगर वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो मौके पे मौजूद और आसपास की आबादी भी उससे मुतासिर हो सकती है। तो सहाला का तो ऐसा मकाम है जहाँ पे डेफिनेटली अगर जो SOPs की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी हुई है वहां पर ये किसी बड़े हादसे का बायस भी बन सकता था। उसके साथ साथ जो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है, मुतल्लिका कंपनी को नुकसान पहुंचता है, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। लेकिन ये आम कोई लोग इसको ये ज्वाइंट इस पाइपलाइन के साथ नहीं लगा सकते। अगरचे के कुछ कंपनीज ने अब आपको डिफरेंट डिजिटल सोल्यूशन ऐड किए हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी पाइपलाइन में जो प्रोडक्ट थी पूरी क्वांटिटी के मुताबिक उसमें वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, किसी ने उसको चुराने की कोशिश तो नहीं की, लीकेज कितनी हुई है,
लेकिन उसके बावजूद ये कुछ ऐसे कारीगर मौजूद हैं जो सिस्टम को भी चकमा देने की सलाहियत रखते हैं और उसी का ये शाखसाना लग रहा है। एसओपीज क्या है कि आपने वहां पर आपकी वहां पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, आपकी डिजिटल मॉनिटरिंग होनी चाहिए और वहां पे किसी जगह पे कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कोई वहां पे जहां से आपको इस बात का खदशा हो कि कोई चोरी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल कंपनी की जिम्मेदारी थी कि उसको वहां पर, ये तो इतना बड़ा इलाका नहीं था मेरे ख्याल में जहाँ पे अगर उसकी कंपनी की प्रॉपर विजिलेंस हो और इसकी मॉनिटरिंग हो तो वहां से कोई चोरी करने का सोच सके। जी अच्छा बट्टी साहब, वही बात आई थी कि ज़ाहिर जो प्रॉपर कंपनी जो है वो पाइपलाइन बिछाती है, उसकी डिगिंग करती है, उसका एक मेजर्स हैं, उसके एसओपीस हैं। अब उस पे पाइपलाइन में प्रेशर से डीजल और पेट्रोल सप्लाई होता है और मैंने जब पूछा था फैयवर से तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने उसके साथ अटैच किए दूसरी लाइन चोरी करने के लिए तो उस वक्त उनको मालूम था कि उस वक्त जो है वो खाली थी, उससे पेट्रोल या डीजल नहीं गुजर रहा था। लेकिन उसके बावजूद आप गैर मियारी या अनसिक्योर उसके साथ दूसरी तार उसके पाइप जोड़ते हैं तो वो क्या कितना ख़तरनाक हो सकता है कि वो आप देखें जहाँ जहाँ से वो पेट्रोल डीजल आ रहा है और जहाँ पर जा रहा है तो वो पूरी आबादी को क्या खतरा नहीं इलाका वो हुआ था होगा कि पूरा इलाका जो है वो उस वक्त खतरे की लाइन में बैठा था। शकील साहब तो आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया और देखिए जैसे कि मैंने भी शुरू में कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि जब भी ऐसा माफिया ऐसी वारदात कर रहा हो उसको मुतलका कंपनी से उसको कोई अंदर से इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो कि जब वहां से जब पाइप के अंदर पेट्रोल या डीजल मौजूद है तो मुमकिन नहीं है कि आप वहां पे जॉइंट लगा सकें। तो कुछ टाइम मिलता है, इसका मतलब है कि उसको अंदर से गाइड कर रहा है, अंदर अमला मिला हुआ है जिसकी मिली भगत से ये सारा काम चलता है और फिर वो वहां पे उसमें ज्वाइंट लगा के वहां से चोरी का रास्ता हमवार करते हैं। उसके साथ साथ अगर उन्होंने ज्वाइंट लगा लिया जो कि बहुत खतरनाक काम है कि वहां पे जारी सब स्टैंडर्ड तरीके से आप काम कर रहे होते हैं, लोकल जो वेल्डर्स होते हैं उनको आप लेके आते हैं, जो फैब्रिकेटर्स होते हैं उनको लेके आते हैं कि हमें बाकायदा उसके लिए एक कमरा लिया गया और उस कमरे से सुरंग निकाली गई। जी यही तरीकाकार मुजफ्फरगढ़ में भी और कराची में भी इस्तेमाल होता रहा, लेकिन वहां पे उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है ऐसा कुछ। देखिए कंपनी के अंदर सिस्टम इन प्लेस है, कंपनी के अंदर मौजूद रेलेवेंट लोग चाहे उनका एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मौजूद है, उनका एक आईटी का डिपार्टमेंट मौजूद है, उनका पेट्रोलिंग का डिपार्टमेंट मौजूद है। अगर उसके तमाम स्टाफ चाहे तो किसी की जरूरत नहीं है कि वो ऐसा जॉइंट लगाकर तेल चोरी करना तो दरकिनार तेल चोरी करने का सोचे। तो ये मेरे ख्याल में एफआईओ या रेलेवेंट अथॉरिटीज हो उनको मुतलका कंपनी के अंदर लोगों को इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए कि किसकी मिली भगत के साथ उनके पास इंफॉर्मेशन थी जिन्होंने उनको फैसिलिटेट किया और अल्टीमेटली न सिर्फ कौमी खजाने को सरकारी कंपनी को नुकसान पहुंचा बल्कि इलाके के अंदर एक बहुत खौफनाक हादसा हो सकता था। तो मेरे ख्याल में इसको देखिए ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो कुछ अर्से बाद किसी और पॉइंट में फिर ये अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस सबके लिए बड़ी लर्निंग है कि इलाके को किसी खौफनाक हादसा यहाँ पे पेश आ सकता था, उससे आइंदा बचने के लिए और कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए, कौमी खजाने को टैक्स से बचाने के लिए जरूरी है कि वहां पे जो पेट्रोलिंग का निजाम है, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है उसको यकीनी बनाया जाए और जो कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग हैं जो पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करते हैं उनके ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है ताकि कोई दोबारा ऐसा ना सोच सके। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया भट्टी साहब के पेट्रोलिंग या उसकी जदीद टेक्नोलॉजी से उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। तो जहाँ पर देखें ना जो सुरंग है वो चंद घंटों में या चंद दिनों में नहीं बनी होगी, उसकी एक्स्ट्रा जो सब स्टैंडर्ड उन्होंने फिटिंग की है, सुराख किया है, तो वो भी घंटों का काम नहीं होगा। तो वो पिछले 6 माह से वहाँ से चोरी भी हो रहा था तो किसी को कानों को खबर नहीं हुई। बिल्कुल दुरुस्त आपने, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से ये कार्रवाई की जाती है, कंपनी के अंदर लोग इन्वॉल्व होते हैं। देखिए जब उन्होंने जो भी अपनी वहां पे एक्सपर्टीज यूटिलाइज की उसको ज्वाइंट लगाया और वहां से जब फ्यूल निकालने का सिलसिला शुरू किया तो जो मुतलका कंपनी है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उसका जो इनपुट और आउटपुट का पॉइंट है अगर वहां से उसमें डिफरेंस आ रहा है तो पहले दिन ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ तो पाइपलाइन लीक हो चुकी है। ये भी आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है, डिफरेंस जो है वो 20,000 लीटर का आ रहा है पर डे। जी तो इसका मतलब है कि जितनी अमाउंट क्वांटिटी आप बता रहे हैं ये नीचे से लेके ऊपर तक अमला अच्छे खासे अफसरान मिले हुए लगते हैं मुबैना तौर के ऊपर। अदरवाइज डेली आप उसकी आपके पास जो लॉग बुक होती है, कंप्यूटर के अंदर आपके सॉफ्टवेयर हैं, वो बताते हैं कितनी क्वांटिटी आना था, कितनी क्वांटिटी आई, कितना डिफरेंस है। तो ये तो दूसरे दिन ही वहां पर इन सबके कान खड़े हो जाने चाहिए थे कि ये क्या माजरा है, वहां पे जाके चेकिंग होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि मामला मुबैना फैसिलिटेशन से चल रहा था और किसी ने 6 माह तक, आप बता रहे हैं, मेरे लिए शॉकिंग सरप्राइज है
कि किसी को पता नहीं चला और इलाके के अंदर कोई बड़ा खौफनाक हादसा भी हो सकता था। लेकिन अब एफआई ने इसको अगर टेकअप कर लिया है तो कंपनी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उन तक भी पहुंचना चाहिए कि किसकी आशीर्वाद से इस काम चलता रहा और किसने इसे चश्मपोशी इख्तियार की रखी। जी बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन इस वाक़े के हवाले से हमने बातचीत की असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए से, और आइए आपको दिखाते हैं कि उनसे क्या बातचीत हुई है। उमर अनस्टान साहब, ये जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो मेन पाइपलाइन से पेट्रोल डीजल चोरी करने का मामला था, ये असल में है क्या, और ये मुल्ज़मान कितने अरसे से चोरी कर रहे थे? ये हमें जी एक कंप्लेन रिसीव होती है पीएसओ की तरफ से। उस कंप्लेन में ये बताया जाता है कि पीएसओ की और जो एक स्टोरेज हब है जो सिहाला में मौजूद है उसके दरमियान और एक अटक रिफाइनरी के दरमियान में एक मेन पाइपलाइन है, वो उससे कोई टेम्परिंग करके उससे ऑयल जो है वो चोरी किया जा रहा है। पीएसओ की एक अपनी विजिलेंस टीम है, उस विजिलेंस टीम ने एक एरिया शॉर्टलिस्ट किया सिहाला के अंदर कि उनको शक पड़ रहा है कि ये जो पाइपलाइन है उस एरिया के अंदर कहीं से ये टेम्पर की गई है। जब हमें ये रिपोर्ट मिलती है तो हम प्लस हमारे साथ पुलिस स्टेशन सिहाला की टीम और पीएसओ की अपनी जो टीम थी उसने मौके पे जाके एक रेड किया सिहाला के एरिया में। वहाँ एक शटर के लिए एक दुकान सी बनाई गई थी, तो उस दुकान के अंदर जब हम एंटर हुए तो हमने वहाँ जाके देखा कि वहाँ 2 शेज़ोर डाले खड़े हुए थे जिसके अंदर टैंकियाँ मौजूद थीं जिसको फिलिंग किया जा रहा था पीएसओ के सारी डीजल से, और ज़ेरे ज़मीन एक टनल बनाई गई थी जिसका सड़क में से मेन पाइपलाइन गुजर रही है उससे, हालांकि वो उस रोड से मेन पाइपलाइन है और इस जगह तकरीबन 50 फुट का फासला है। वहाँ एक पाइपलाइन एक ज़ेरे ज़मीन बनाई जाती है जिसको दफनाया जाता है, छुपाया जाता है, और उस पाइपलाइन से इस डीज़ल चोरी हो रहा होता है। तो फिर मौके से हमें वहाँ 2 गाड़ियाँ भी मिली जिसके अंदर ये डीज़ल चोरी कर रहे थे। उसके अंदर टैंकियाँ मौजूद थी जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4000 से 6000 लीटर का एस्टिमेट है कि वो डीज़ल चोरी हो रहा था। और मौके से ही 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार करते हैं, और जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर हमें ये मालूम पड़ा है कि ये कम से कम भी 6 महीने से ये काम चल रहा था और डेली की तकरीबन 20,000 से 30,000 लीटर के दरमियान में चोरी हो रही थी। अच्छा, इसमें ये बताएं कि मेन जो पेट्रोल की लाइन जा रही है, सप्लाई लाइन जा रही है, उससे कनेक्ट कैसे किया उन्होंने, और उसके बाद उस पेट्रोल से निकालने के लिए कोई मोटर का इस्तेमाल करते थे, क्या करते थे? नहीं, ये एक जो पाइपलाइन है ये तकरीबन ज़मीन के अंदर 10 फुट तकरीबन ये गहरी है, और उस इलाके के अंदर ये एक कॉमन नॉलेज है कि यहाँ से एक पाइपलाइन गुजर रही है। इस तरह का एक वाक़या तकरीबन आज से 2 साल पहले भी हुआ था जिसके अंदर ये पाइपलाइन से चोरी हो रही थी। तो इस पाइपलाइन का तो वहाँ के इलाके के लोगों को भी पता है। और जहाँ तक बात यह है कि इसके लिए मोटर, तो उसके लिए मोटर नहीं रिक्वायर्ड, क्योंकि जिस टाइम पाइप से ये तेल गुजर रहा होता है तो वो काफ़ी हाई प्रेशर होता है, तो उस हाई प्रेशर की मदद से ये पाइप से आराम से बाहर से निकल आता है। इसके लिए कोई अलग से मोटर की उनके लिए ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ एक पाइप जो उन्होंने कनेक्ट किया था, सप्लीमेंट्री पाइप जो मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्शन था उसका। तो ये कनेक्शन क्या इन्वेस्टिगेशन है कि जब सप्लाई चल रही थी उस वक्त किया था या उससे पहले किया था? क्योंकि इस मेन सप्लाई लाइन को उसको छेड़ना वो तो बताते खुद एक ख़तरनाक अमल है। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये जो एक एस्पेक्ट हम फ़िलहाल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये पाइपलाइन को किस टाइम कनेक्ट किया गया, क्योंकि ये जो पाइपलाइन है इसमें तेल भी पेट्रोल भी गुजरता है, इसमें से डीजल भी गुजरता है, और किसी टाइम पे ये खाली भी होती है। तो अभी तक हमें ये लग रहा है कि ये जिस टाइम तेल नहीं गुजर रहा था उस टाइम इसके वो पंक्चर किया गया है, लेकिन इस चीज़ की इतला उन लोगों को कैसे मिली, तो इस चीज़ को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किस टाइम पाइपलाइन के अंदर तेल मौजूद नहीं है। मतलब कहा जा सकता है कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल के उस डिपो के कुछ एहलकार जो टेक्निकल जो उस पाइपलाइन को डील करते हैं उसकी टाइमिंग पता है किस वक्त सप्लाई होती है किस वक्त नहीं, वो लोग मुलवस हो सकते हैं इसमें। इस चीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते, इसलिए हमने इसमें 547 का सेक्शन भी लगाया है कि अगर कोई ऐसा एहलकार कोई पीएसओ की तरफ से या कोई भी और सरकारी एहलकार हो सकता है या प्राइवेट पर्सन जो के अंदर इस अमल के अंदर पाया गया, तो उसको भी हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल करेंगे। तो बताते खुद देखना, जैसे मेन पाइपलाइन के साथ कनेक्शन करना और लग गया है ठीक है, उसका प्रेशर से पेट्रोल या डीजल बाहर निकल जाता है, तो वो बताते खुद क्योंकि उसको तो इंतहाई महफूज एक पाइपलाइन बचानी होती है, तो वो उस पूरे इलाके के लिए ख़तरनाक नहीं है? बिल्कुल, ये उस इलाके के लिए भी ख़तरनाक है, क्योंकि उस पाइपलाइन से जैसे मैंने आपको बताया कि डीजल भी गुजर रहा है, पेट्रोल भी गुजर रहा है। इस तरह की लीकेज हो रही है तो पेट्रोल तो बहुत वॉलेटाइल चीज़ होती है, उसको तो धमाका या आग भी लग सकती है। बिल्कुल।
तो इसमें बाकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है कि इस सप्लाई लाइन से जो चोरी हो रहा है पेट्रोलियम मसनूआत, तो वो कहाँ कहाँ सप्लाई हो रही है, किस रेट पे हो रही है, तो क्या आप समझते हैं कि नेटवर्क के मज़ीद लोग पकड़े जाएंगे? फ़िलहाल तो इन्वेस्टिगेशन बड़ी इनिशियल स्टेजेस पे है। हमने इसका जो मेन बेनिफिशियरी है वो इसमें से हमने ट्रैक डाउन कर लिया है, वो कौन इंडिविजुअल है। तो फिलहाल हम उसको अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आगे ये तफ्तीश चलेगी कि वो आगे कहाँ कहाँ इसको सप्लाई कर रहा था। मतलब जो मास्टरमाइंड था उसका निशानदेही हो चुकी है जी, उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जैसे आपने बताया 2 साल पहले भी वाक़या हुआ था जहाँ चोरी हुई थी, तो इसका कोई मुस्तकिल रोकथाम का कोई बन सकता है कुछ सिलसिला? इसका मुस्तकिल जो रोकथाम है वो तो एक एंड ऑफ द डे जो PSO और अटक के दरमियान में ये एक चूँकि पाइपलाइन है और एक बड़ी तकरीबन कोई 30 किलोमीटर से ज़ायद ये पाइपलाइन है, तो एक ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें ये पाइपलाइन को या तो वो रिन्यू करेंगे या कोई ऐसी सिक्योरिटी फीचर्स डाल सकें। लेकिन ये चूँकि PSO और अटक के एंड पे है, लेकिन हम उनको रिकमेंडेशन ज़रूर दे देंगे, लेकिन ये एंड पे जो करना होगा वो उनकी तरफ ही कोई ना कोई स्टेप हो सकता है इसका। नाज़रीन, आप लेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, इस पाइपलाइन के हवाले से हमने कुछ इलाके के लोगों से बातचीत भी की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का भी तयन करने की कोशिश की। आइए आपको दिखाते हैं कि वहाँ के लोगों ने क्या रद्द-ए-अमल दिया। अब ये बताइए कि ये काम यहाँ पे कितने अरसे से हो रहा था और FEA ने या ओगरा ने जो कार्रवाई की है वो किस तरह इस कार्रवाई को पकड़ा गया है, और दूसरा ये जो इसकी 10 फुट पे इन्होंने ये काम शुरू किया हुआ था, तो इसकी गहराई एक तो कम है, वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, दूसरा ये बहुत बड़े हादसे का सबब हो सकती थी। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम चोइसाद है और मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली ये अब हमें भी नहीं आइडिया ये काम कब से हो रहा है, और इसकी गहराई जो है वो 10 फुट इन्होंने रखी हुई है पाइपलाइन की। तो फॉर एग्जांपल इधर किसी बंदे ने सिगरेट पी के फेंक दिया या कुछ भी हो गया, तो कल को ये इधर आबादी है इतनी ज़्यादा, यहाँ पे नुकसान हो सकता है बहुत ज़्यादा। इनको चाहिए कि ये अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करें, कम अज़ कम इसकी जो खुदाई है वो 25 फुट नीचे और जाने दें, ताकि हम यहाँ पे जो आबादी है या कुछ और भी है वो सेफ्टी से हम रह सकें। यहाँ पे आमदोरफ्त बहुत है, यहाँ पे नॉर्मली बंदों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो हम इनको यही कहेंगे जी अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस पहले करें। और ये देखें जी, यहाँ पे जो ये 10 फुट नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे अब ये पब्लिक होगी है जगह, सबको पता है, इनको अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करनी चाहिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, हुकूमत की क्या कोताही है, या हुकूमत को क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए थे जिससे ये इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता है? और क्या ये जो पाइपलाइन की गहराई है, आप नहीं समझते हैं ये कम है, क्योंकि ये किसी भी बड़े हादसे का सबब भी बन सकती है, और ये इसके अतराफ़ में इस तरह की आबादी होना, आप क्या समझते हैं कि आपकी क्या राय है इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मालिक साहब आपका शुक्रिया कि आपने हमें जो सारा मौका दिया कमेंट्स देने के लिए कि भाई इसके ऊपर हम क्या कमेंट्स देने चाहिए। तो सबसे पहले ये बात है कि एबल तो पहले इसके पास आबादी होनी नहीं चाहिए, लाइन्स के पास, क्योंकि ये डेंजरस चीज़ है। और दूसरा ये है कि ओगरा के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस जिस तरह के हैं कि भाई कि इनकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए लाइंस की, उस डेप्थ के मुताबिक जो है ना उसकी गहराई होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि अगर 5-6 माह पहले अलाइड बैंक के पास से अगर चोरी होती है तो आया उस पर हुकूमत बाला ने क्या एक्शन लिए? अगर वो एक्शन लिए हुए होते तो ये इंसिडेंट दोबारा ना होता। तो अगर उस पर सख्त एक्शन लिए होते तो ये दोबारा जो सा ना ये गवर्नमेंट का जो सा नुकसान हुआ है ये ना होता। तो हमारे मौक़िफ़ तो ये है कि भाई कि इनकी कोताही है कि अगर उस पर वो पहले वाले उस इंसिडेंट पे एक्शन लेते तो ये वाला इंसिडेंट ना होता। एक तो ये काम कितने अरसे से हो रहा था, दूसरा ये काम पकड़ा किस तरह गया है, और तीसरी ये चीज़ है कि ये गहराई जो है इस पाइपलाइन की वो 10 फुट है, हालांकि ये 25 फुट होनी चाहिए थी, तो ये एक बड़े हादसे का सबब भी बन सकती थी। इस हवाले से आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, ये हमें तो इधर जो है ना मालूम नहीं है कि ये कितने अरसे से हो रहा था, लेकिन ये जो अभी PSO वाले जो खुदाई कर रहे हैं ये हुकूमत को चाहिए कि हिफाजती इक़दाम करें, और क्योंकि ये आबादी भी है, मार्केटें भी है और साथ मेन रोड है, तो एक तो ये लाइन को कवर किया जाए कि ऐसे इक़दाम किए जाएँ कि आइंदा के लिए ये जो है ना कोई किसी जानी नुकसान का बायस ना बने, और कोशिश करें कि इसकी गहराई ज़्यादा की जाए ताकि अगर कोई ऐसा मसला हो भी तो कम अज़ कम आबादी को नुकसान ना हो। इधर मार्केटें हैं
और आप जो है ना, आप लोगों का आना जाना है तो जानी नुकसान से बचा जाए। ये तकरीबन गुज़श्ता 6 महीनों से ना यहाँ पे इन्होंने ये शटरिंग का काम शुरू किया था। हमें एज एच मेरी क्योंकि यहाँ पे दुकान है फ़ोटोकॉपी की, तो हमें एज एच किसी किस्म का कोई भी शुबा नहीं हुआ, कोई शक नहीं हुआ कि यहाँ पे इस तरह का ये काम चल रहा है। और ये चंद दिनों पहले पता लगा कि कोई PSO के ऑफिशियल्स वगैरह आए हैं, उन्होंने यहाँ पे चेक किया है तो यहाँ पे पेट्रोल चोरी हो रहा था। वो तकरीबन कोई 10 फुट के नीचे पाइपलाइन गुजर रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है तकरीबन 25 फीट ये नीचे होनी चाहिए। अगर 10 फुट पे होगी वो तो कोई भी इजीली इसको ट्रैप कर सकता है, चोरी कर सकता है। गुज़श्ता चंद सालों पहले भी ये सुना था कि मॉडल टाउन में किसी घर में इस तरह का कोई वाक़या पेश आया था, लेकिन अगर वहाँ पे PSO के ऑफिशियल्स ने या गवर्नमेंट ने ऐसे जिसके ऊपर कोई एक्शन लिया था तो शायद ये वाक़या इस बार इस तरह रिपोर्ट ना होता। तो ये पाइपलाइन यहाँ एक रिहायशी आबादी से गुजर रही है, ये भी एक डेंजरस है। अगर छोटी सी भी कोई चंगारी गुजरती है तकरीबन आई थिंक कोई 4 to 5 किलोमीटर के रेडियस में जितनी भी आबादी है वो ख़तरे में आ सकती है और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो हमें गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, इसी चीज़ का मुतालबा करते हैं कि इसको प्रीकॉशंस लिए जाएँ ताकि कल को किसी किस्म का कोई बड़ा हादसा यहाँ पे पेश ना आए। नाज़रीन याद रखें, कौमी असासे हम सब की मलकियत है, इनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। अगर आपके इलाके में पाइपलाइन के करीब कोई मशकूक सरगर्मी देखें तो फ़ौरन FIA की हेल्पलाइन या पुलिस को इत्तला दें, क्योंकि एक फ़ोन कॉल एक हादसे को रोक सकती है। आज के प्रोग्राम सुराग के लिए इतना ही। अपना और अपने वतन का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।